कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको पहला पाठ तो पढ़ा चुके हैं जिसका शीर्षक था शीतल बना मेरा जीवन। आज हम दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इस दूसरे पाठ का नाम है सिर्फ एक दिन और इसके लेखक अथवा लेखिका हैं एलन डी शुक्ल। तो सभी विद्यार्थी इस प्रकार की पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और इसके पृष्ठ संख्या 12 खोलेंगे और सभी विद्यार्थी अपनी किताब के अंदर जो पृष्ठ संख्या 12 है उसमें ध्यान देंगे और उसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ आप उन शब्दों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और कौन से शब्द को कैसे पढ़ा जाता है और इस कहानी को पूरा समझना है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। जीवन की विषम परिस्थितियां प्रायः व्यक्ति को निराशा में धकेल देती हैं, किंतु यदि व्यक्ति युक्ति व सच्चाई से उनका सामना करे तो वह जीवन में सच्ची सफलता और प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत सत्य घटना इसी बात की पुष्टि करती है। तो ये इसका सारांश बताया हुआ है। अब इसकी मूल कहानी अर्थात मूल पाठ। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एमी हेगरदान अपनी कक्षा में जाने के लिए मुड़ी तभी विपरीत दिशा से दौड़े चले आ रहे एक लंबे लड़के से टकरा गई। 5वीं कक्षा के उस लड़के ने एमी की तरफ घूरकर देखा। कुछ लाइन ऐसी हैं जिनको आप रेखांकित करेंगे। तो देखिए, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली ये आपको रेखांकित करना है। रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन करना। इस प्रकार से अंडरलाइन करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ तो ऐसे करेंगे ये अंडरलाइन, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं रेखांकित करना। हाँ, तो ये पहली लाइन है वो आप रेखांकित कर देंगे, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली। अब इसके आगे फिर 5वीं कक्षा के उस लड़के ने एमी की तरफ घूरकर देखा, ये भी आपको रेखांकित करना है। फिर आगे देखिए, ये छिपकली देखकर नहीं चल सकती क्या, उस लड़के ने कहा। फिर उस छोटी सी लड़की से बचने के लिए छलांग लगाते लगाते रुका और फिर उसे चिढ़ाने के अंदाज में अपनी दाईं टांग को उठाकर उसी तरह से लंगड़ा कर दिखाया जिस तरह एमी चलने में लंगड़ाती थी। एमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हुए उसने स्वयं को समझाया, इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। एमी ने अपनी आंखें बंद कर दी और खुद को समझाया कि इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्या होता है कि दिन भर रह रह कर एमी को मन ही मन उस लंबे लड़के की वह हरकत याद आती रही। ऐसा नहीं था कि पूरे स्कूल में सिर्फ वही था जिसने एमी को चिढ़ाया था। जब से एमी तीसरी कक्षा में आई थी हर दिन कोई ना कोई उसे चिढ़ाता ही था। बच्चे उसकी लंगड़ी चाल को देखकर उसका मजाक उड़ाते रहते थे। एमी को इससे बहुत कोफ्त होती थी। कोफ्त का अर्थ होता है परेशानी। यहां शब्द आया एक कोफ्त। कोफ्त का अर्थ होता है परेशानी या फिर दुख। यहां आपको लिखना है कठिन शब्द और इधर लिखना है उसका अर्थ। हाँ, आगे देखेंगे किताब के अंदर, ध्यान देंगे सभी। जब भी कोई उसे चिढ़ाता था तब पूरी कक्षा में वह स्वयं को नितांत अकेला पाती थी। नितांत का अर्थ होता है बिल्कुल।
जो उसकी तरफदारी कर सके ऐसा कोई भी उसे नजर नहीं आता था। तरफदारी का अर्थ होता है किसी का पक्ष लेना। तरफदारी, किसी का पक्ष लेना, याद रखना है। और किताब के अंदर साथ साथ में आप लिखते भी जाना। हाँ, फिर आगे देखिए पेज संख्या 12 पर देखिए वापस कि जो उसकी तरफदारी कर सके ऐसा कोई भी उसे नजर नहीं आता था। अब पृष्ठ संख्या 13 पर आ जाइए। आमतौर पर अपने घर पर चहकती रहने वाली एमी उस रात बहुत ही गुमसुम सी थी। उसकी माँ को ये भान था, भान का अर्थ होता है अनुमान, कि स्कूल में एमी के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसीलिए श्रीमती पेटी हेगरदान अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। शायद इससे एमी के मन का बोझ कुछ हल्का हो और वह स्कूल की बात उन्हें बताए। माँ ने एमी का ध्यान बढ़ाने के लिए सूचना दी, तुम्हें पता है एमी, रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता होने वाली है। उसमें बच्चे अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए सांता क्लॉज को एक पत्र लिखकर भेज सकेंगे। सबसे बढ़िया लिखने वाले को इनाम मिलेगा। मुझे तो लगता है जिसके तुम्हारे जैसे घुंघराले बाल होंगे इनाम उसी को मिलेगा। अब ये जो अवतरण पड़ा है तो इसमें आप ध्यान देंगे, तुम्हें पता है एमी, थोड़ी ऊपर वाली लाइन, तुम्हें पता है से लेकर होने वाली है, यहां तक आपको रेखांकित करना है, मोस्ट है। फिर अब आगे, माँ की बात पूरी होते न होते एमी की हंसी छूट गई। हालांकि प्रतियोगिता उसे रोचक लगी, इसीलिए उसने याद करने की कोशिश की कि इस बार क्रिसमस के मौके पर वह अपने माता पिता से क्या पाने की उम्मीद कर रही थी। दिमाग में एक विचार के कौंधते ही एमी के चेहरे पर मुस्कान की क्षणिक रेखा खींची। वह तुरंत कागज कलम लेकर लिखने बैठ गई। कौंधते का अर्थ होता है चमकना। कौंधते का अर्थ होता है चमकना। अब वो लिखने बैठ गई तो किस प्रकार से वो आगे लिखती है, ध्यान देंगे पृष्ठ संख्या 13 पर। प्रिय सांता क्लॉज, उसने पहली लाइन लिखी। जब एमी प्रतियोगिता के लिए अपना पत्र लिख रही थी, सारा परिवार भी यह अनुमान लगाने में व्यस्त था कि एमी अपने लिए क्या मांगेगी। एमी की दीदी तथा उसकी माँ को लगता था कि एमी जरूर 3 फुट की बारबी गुड़िया मांगेगी। चूंकि एमी जब भी उनके साथ डिपार्टमेंटल स्टोर जाती तब ललचाई आंखों से उसी गुड़िया को देखती रहती। एमी के पिता का मानना था कि शायद वह कार्टून बनाने वाली किताब मांगेगी, जिसे लाने के लिए वह अक्सर उनसे आग्रह किया करती थी। आग्रह का अर्थ होता है निवेदन। आग्रह, इसका अर्थ होता है निवेदन। ये आप शब्दार्थ याद करते जाएंगे। हाँ, तो यहाँ तक हो गया था, आग्रह क्या करती थी। इसके अब आगे, एमी ने किसी को भी अपनी क्रिसमस कामना के बारे में नहीं बताया। वह इसे गुप्त रखना चाहती थी। उसने उस रात वह क्रिसमस कामना लिखी थी, प्रिय सांता क्लॉज। पृष्ठ संख्या 14 खोलेंगे। मेरा नाम एमी है, मैं 9 साल की हूँ। यह आपको रेखांकित करना है। मेरा नाम एमी है, मैं 9 साल की हूँ, रेखांकित करेंगे। फिर आगे, मेरे साथ स्कूल में एक समस्या है।
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो सांता क्लॉज? जिस तरह से मैं बोलती हूँ और चलती हूँ उस पर स्कूल के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। मैं सेरेब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित हूँ। ये भी आपको रेखांकित करना है। मैं सिर्फ एक दिन ऐसा चाहती हूँ जिस दिन बच्चे मुझ पर ना हंसे और न ही मेरा मजाक उड़ाए। तो ये एमी ने लिखा। फिर आगे क्या होता है देखिए। हाँ आगे देखिए। फोर्ट वाइन इंडियाना के रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता के लिए बच्चों की चिट्ठियों का अंबार लग गया। अंबार का मतलब वहां पर भीड़ लग जाना। कार्यकर्ताओं को चिट्ठियों की छंटनी करने और पढ़ने में आनंद आ रहा था। आसपास के तमाम बच्चों ने अपनी इच्छाओं को मजेदार तरीके से सांता क्लॉज के सामने रखा था। अब एमी का पत्र रेडियो स्टेशन पर पहुंचा तो प्रबंधक ली रॉबिन ने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। उसे पता था कि सेरेब्रल पाल्सी मांसपेशियों में खराबी की एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। निश्चय ही एमी के स्कूल के अन्य छात्रों को नहीं पता होगा कि एमी किस तकलीफ से गुजरती रहती है। उसे लगा कि फोर्ट वायन के लोगों को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एमी की इस विशिष्ट क्रिसमस कामना के बारे में जानना चाहिए। रोबिन ने स्थानीय समाचार पत्र के दफ्तर में फोन लगाया। अगले दिन समाचार पत्र न्यूज सेंटिनल के पहले पृष्ठ पर एमी का चित्र उसके क्रिसमस कामना पत्र के साथ छपा। कहानी तेजी से चारों ओर फैली। पूरे देश में सारे समाचार पत्रों में, सारे टेलीविजन चैनलों पर फोर्ट वायन इंडियाना की उस छोटी लड़की की विशिष्ट परंतु बहुत सहज सी क्रिसमस कामना, सिर्फ एक दिन की कामना जिस दिन कोई उसे न चिढ़ाए, के बारे में चर्चा होती रही। और देखते देखते एगरदान के घर पोस्टमैन बोरों में भरकर चिट्ठियां लाने लगा। एमी के लिए सारे देश से बच्चों, जवानों, वृद्धों की चिट्ठियां हर आकार प्रकार के लिफाफे में आने लगी। उनमें शुभकामनाएं होती थी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के शब्द होते थे। तो ये आपको रेखांकित करना है। उनमें शुभकामनाएं से लेकर शब्द होते थे यहाँ तक। फिर आगे देखिए। उस क्रिसमस पर जिसे एमी कभी नहीं भूल सकती, सारे देश में 2000 से भी अधिक लोगों ने एमी को शुभकामना के पत्र लिखे। ये भी आपको रेखांकित करना है। उस क्रिसमस पर से लेकर शुभकामना के पत्र लिखे, यहां तक आपको रेखांकित करना है। फिर आगे देखिए। एमी तथा उसके परिवार के सदस्यों ने प्रत्येक पत्र को पढ़ा। कुछ ऐसे लोगों ने भी पत्र लिखे थे जिन्हें एमी की तरह कुछ न कुछ शारीरिक समस्याएं थी और जिन्हें एमी की ही तरह चिढ़ाया जाता रहा था। एमी के लिए प्रत्येक पत्र में संदेश था। हालांकि शुभकामना कार्ड और पत्र पूरी तरह अजनबियों के थे, परंतु एमी को महसूस हुआ कि दुनिया में ऐसे भी दयालु लोग हैं जो वास्तव में एक दूसरे की चिंता करते हैं। उसने निश्चय किया कि अब कोई कितना भी चिढ़ाए सताए, वह कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगी। तो ये भी आपको रेखांकित करना है। उसने निश्चय किया कि अब कोई कितना भी चिढ़ाए सताए, वह कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगी। ये जो भी लाइन है वो को रेखांकित करना है और याद रखना है। बहुत से लोगों ने एमी को धन्यवाद दिया कि उसने हिम्मत कर अपनी बात बताई। कई लोगों ने कहा कि तुम लोगों के चिढ़ाने और सताने को नज़रअंदाज कर अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटी रहो। नज़रअंदाज का अर्थ होता है अनदेखा करना। नज़रअंदाज का अर्थ होता है अनदेखा करना।
हाँ, तो आगे देखिए, किताब के अंदर ध्यान रखेंगे। टेक्सास में छठी कक्षा में पढ़ने वाली लियन ने ये चिट्ठी एमी के लिए लिखी। एमी, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। यदि तुम कभी मेरे यहाँ आ सको तो हम सचमुच सचमुच बहुत सारे खेल खेलेंगे। या कोई हमें चिढ़ाएगा नहीं, क्योंकि हम उनकी बात सुनेंगे ही नहीं। साउथ वायन की प्राथमिक शाला में एमी को उसकी क्रिसमस कामना एक पूरा दिन बिना चिढ़ाए बिना सताए मिल गई। इसके अतिरिक्त उस स्कूल में हर एक को शिक्षा का एक मंत्र भी मिला। स्कूल के शिक्षक और छात्रों ने यह समझा कि किसी को चिढ़ाने पर उसे कैसा महसूस होता होगा, खासकर तब जब कोई शारीरिक अपंगता का शिकार हो। उसी वर्ष फोर्ट वायन के मेयर ने पूरे शहर में 21 दिसंबर का दिन एमी हेगरदान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये आपको रेखांकित करना, 21 दिसंबर का दिन से लेकर घोषणा की यहाँ तक। मेयर ने अपने वक्तव्य में कहा, वक्तव्य का अर्थ होता है भाषण। भाषण, वक्तव्य का अर्थ होता है भाषण अथवा संदेश भी होता है। मेयर ने अपने वक्तव्य में कहा, एमी ने यह सरल सी क्रिसमस कामना करके हम सबको व्यापक पाठ पढ़ाया है। व्यापक का अर्थ होता है फैला हुआ। ये कठिन शब्दार्थ आपको साथ साथ में लिखवाए हैं और याद करते रहेंगे। हाँ, तो देखिए वापस मेयर ने अपने वक्तव्य में कहा, एमी ने ये सरल सी क्रिसमस कामना करके हम सबको व्यापक पाठ पढ़ाया है। हम सभी को दूसरों से मान, मर्यादा और उत्साह से भरे व्यवहार की कामना होती है। हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि कोई शारीरिक रूप से अपंग है तो उन्हें हमें कभी भी चिढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनके प्रति सद्भाव रखना चाहिए। तो इसी के साथ में अपना ये पाठ पूरा हो गया। और दूसरी बात ये भी हमें ध्यान रखनी है, अगर हम शारीरिक रूप से अपंग हैं और दूसरे कुछ ऐसे हैं जो हमें चिढ़ाते हैं, तो हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमारे लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। हमारे जो लक्ष्य है और आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता है, उसके लिए हमें निरंतर मेहनत करते रहना है। तो यही इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें कहना चाहते हैं। और ये आज का पाठ पूरा हो गया। अब सभी विद्यार्थी पृष्ठ संख्या 16 पर आ जाइए। शब्द अर्थ। कोप्त, कोप्त का अर्थ है दुख अथवा परेशानी। नितांत, नितांत का अर्थ बिल्कुल। तरफदारी, तरफदारी का अर्थ होता है किसी का पक्ष लेना। भान, भान का अर्थ होता है अनुमान। कौंदना, कौंदना का अर्थ होता है चमकना। आग्रह, आग्रह का अर्थ होता है निवेदन करना। नजरअंदाज, नजरअंदाज का अर्थ होता है अनदेखा करना। वक्तव्य, और वक्तव्य का अर्थ होता है भाषण या संदेश। व्यापक, व्यापक का अर्थ होता है फैला हुआ। तो ये आज अपना जो दूसरा पाठ था वो हम पढ़ चुके हैं, और इसके प्रश्नोत्तर हैं वो अगली क्लास जब भी लगेगी उसमें करवाएंगे। और आज का जो होमवर्क है वो मीट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा। उसमें से आप देख करके अपना होमवर्क पूरा करके समय पर पूरा करके सबमिट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।